भोपाल से रीवा लौटने के बाद अभय मिश्रा ने की अटल कुंज कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता एवं वर्तमान में बीजेपी के नेता अभय मिश्रा ने रीवा के अटल कुंज कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर बोला तीखा हमला। बीजेपी नेता अभय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर शिवराज सिंह अच्छा काम कर रहे हैं तभी लगातार 18 वर्षों से सीएम की कुर्सी पर काबिज हैं। अगर अच्छा काम ना करते तो शायद यह कुर्सी उनको नसीब ना होती। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में उनको घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया है। अब भाजपा पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर काम करेंगे अभय मिश्रा। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर आपके उसका उत्तर देता हूँ। मेरा ये कहना है कि 18 वर्ष से अगर शिवराज जी एक ही कुर्सी पर बैठे हैं तो सीएम की कुर्सी दैविक कुर्सी होती है। विक्रमादित्य की वो कहानी है ना, सिंहासन व्यक्ति से। अगर कोई व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं होता है तो वो कुर्सी उसको अपने आप फेंक देती है। कोई न कोई ऐसी बात होगी कि अगर शिवराज सिंह 18 वर्ष से इसके प्रदेश के मुखिया हैं तो प्रकृति उनके साथ काम कर रही है। प्रकृति में जरूर कहीं ना कहीं ईश्वर उनके साथ है, उनकी नियत और प्रकृति उनके साथ होगी। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने खोया और इस बहकावे में आ गए 5 वर्ष बाद, तो ये तो पक्का है कि 5 वर्ष बाद फिर लौट के वही भाजपा का नाम नहीं। लेकिन तब तक में हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हमारी सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब जो आप अभी पूछ रहे थे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो चूँकि मेरी इच्छा थी भाजपा में आने की, जैसे मेरी इच्छा है मिठाई खाने की, आप मुझे कुछ भी खिलाओ, मुझे नहीं मजा आ रहा है। मुझे इस लिस्ट में वो सुख नहीं मिल रहा है नाम होने के बाद कि ये टिकट फाइनल, जो मुझे बिना टिकट के आश्वासन के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में मिलती। तो अगर भाजपा से अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या केपी त्रिपाठी जी आपके प्रचार प्रसार में उतरेंगे सिमरिया क्षेत्र से, और अगर उनको मिलती है तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? जो मेरी पार्टी में बात हुई है, जो मुझे कहा गया है, वो ये कहा गया है कि रीवा सिमरिया इन दोनों सीटों पर चुनाव जिता के देना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जी जान लड़ा करके इन 2 सिमरिया, चूंकि आप दोनों जगह लड़ चुके हो, आपको फोकस करके जीत के देना जिम्मेदारी है। और सिमरिया में आपको पूरी मेहनत करनी है, ये मान के कि कमल का फूल और शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्ति की चेहरे की ओर नहीं देखना है, हमको कमल के फूल की ओर देखना है। हमको कोई आश्वासन ये नहीं दिया गया है कि आपको यहाँ से हम टिकट दे रहे हैं कि हम वहाँ से टिकट दे रहे हैं। हम केवल इस बात के लिए आए हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी की प्रसन्नता इसमें थी। अब मेरी उम्र भी 55 वर्ष हो गई है, तो मैं पहले जैसा अब ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि शांति से, इज्जत से और रह के उसमें रहें। और जो भी मिला वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिला है। अभी मुझे कांग्रेस से मैंने कुछ लिया नहीं, अपना दिया ही होगा। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं, वहाँ अपनी इज्जत बनाऊं। इतने हमारे पुराने लोगों से रिलेशन थे, 5 साल में भी मैं कांग्रेस से एडजस्ट नहीं हो पाया, लोगों से संबंध नहीं बन पाए। यहाँ बहुत गुटी राजनीति है, एक को टिकट दे देंगे, 8 आने को लग जाते हैं, कहीं ये सफल नहीं होने वाले। अब हमारा केवल अंतिम में इतना मानना है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो पार्टी में इज्जत रहेगी और अवसर भगवान देता है। कांग्रेस की स्थिति इस समय क्या है रीवा में, 8 विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी जीती आई है? देखिए आप खुद समझते हैं लड़ाई में कौन कौन सी विधानसभा थी। सिमरिया थी, मऊगंज थी, थोड़ा सा आप गुड़मा। क्लियर? इसके अलावा आपकी कौन सी सीट है जहां आपके पास कैंडिडेट है कांग्रेस में?